जो भी हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस लेना ये मेरा प्रण है। 184 हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया था। अंग प्रत्यंग काटे गए थे और आग में झोंक दिया गया था, जिसको जो मुगल काल में मानसिकता होती थी उसी तरह से। भारतीय मुसलमान क्या है, सब हिंदू हैं, सबके पूर्वज हिंदू थे, पर उनको धर्म की गुट्टी पिला दी गई इतनी ज्यादा कि आज उनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। मनुस्मृति को मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल मानता हूं, मनुस्मृति बिल्कुल सही चीज है। लेकिन अंबेडकर ने तो मनुस्मृति को जला दिया था। सेकुलर वर्ल्ड ने सबसे बड़ा नुकसान इस देश का किया है। मुस्लिम से संबंध रखने का मतलब हुआ कि आपका धर्म गया, अपना धर्म बचाना है तो आप उनसे रोटी बेटी नहीं कर सकते। शादी हिंदू लड़की से होती, पैदा कौन होता है? तैमूर। ताजमहल जो है वो चंद्रमौली मंदिर था और चंद्रेश्वर महादेव बोलते थे, तेजो माले बोलते थे, तो तेजो माले के नाम से मेनली फेमस है। तो हम जो इतिहास पढ़ते आए वो गलत था? सब गलत, टोटल गलत है। मैं रहूं ना रहूं, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। उनमें किन धर्मों के लोगों को जगह मिलेगी हिंदुओं के अलावा? जैन, बौद्ध, देखिए, क्रिश्चियन, मुसलमान, सबको? या 1986 में राम मंदिर का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच मथुरा और काशी का नाम भी अक्सर आता रहता है, लेकिन अब तस्वीर और बदल चुकी है। हमारे देश के कई स्थानों पर जो मस्जिद है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बनवाया गया। संभल जामा मस्जिद को मंदिर बताने वाले वकील हरिशंकर जैन आज हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि सच क्या है। खास बात यह है कि हिंदुओं के लिए 200 से ज़्यादा मामलों में लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत दैनिक जागरण में। संभल का सच क्या है, मैं चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि आप उस केस को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। मैं इस केस को बारीकी से नहीं देख रहा हूँ, मैं स्वयंवादी हूँ। पहली बात, मैं संभल केस में स्वयंवादी हूँ। अच्छा। देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने भी कहा कि मंदिरों केस कर रहे हैं, मेरा प्लान है और मेरा कमिटमेंट है, प्रण है, और कि हम इसको करेंगे। करना ये है कि जो भी हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस लेना, ये मेरा प्रण है, ये मेरा अनुष्ठान है, संकल्प है। तो मैंने संकल्प ईश्वर के नाम पर उठा लिया है। आज से नहीं, बहुत बहुत पुरानी बात है, जब मैं बालक था। अच्छा। कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, उनको वापस लेना। संभल भी उसी लाइन में एक कदम है। देखिए, मैं संभल के लिए बहुत दिन से चिंतित था, क्योंकि कल्कि जी का अवतार होना है और पौराणिक कथाएं हैं, और संभल के बारे में काफ़ी कुछ हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जैसे संभल एक तीर्थ क्षेत्र था, वहाँ 68 विभिन्न स्थान हैं, कूप हैं, तालाब हैं, छोटी छोटी वो हैं, सब पूजा स्थल है, 68। तो उन सबको मिटिया मेट करके गुलामी काल में मुसलमानों ने जैसे और जगह किया, इसको भी बिल्कुल तबाह कर दिया। और उसका नतीजा हुआ कि हिंदू भूल गया कि संभल नाम का कोई तीर्थ क्षेत्र भी हमारे पास है, या कल्कि जी का क्या औचित्य, या क्या उनकी स्पेशलिटी है, क्या हमको खास मिलने वाला है। तो जो लुप्त और विलुप्त होते हुए इतिहास की तरफ मैंने देखा, तो कल्कि जी खोज जरूरी हो गई, खोज की गई। बहुत लोग मुझसे मिले संभल के आके, और सब ने कहा हम चाहते हैं कि इसका कुछ किया जाए। हरिहर मंदिर है, बहुत तड़प है कि सच्चाई कोई आदमी लाना नहीं चाह रहा है, लोग डर रहे हैं, और डरने की वजह बहुत और भी थी संभल में। कि 1978 के आसपास, एक डेट मुझे याद नहीं है, लोग बताते हैं बहुत बड़ा दंगा हुआ था। अच्छा। और जिसमें ये सरकारी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, प्राइवेट नहीं, 184 हिंदूज उनका मैसेकर किया गया था। 184 हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया था। अच्छा, अंग प्रत्यंग काटे गए थे और आग में झोंक दिया गया था, जिसको जो मुगल काल में मानसिकता होती थी उसी तरह से, जिसकी वजह से वहाँ पलायन हो गया, हिंदू बहुत संख्या चले गए। जो डेमोग्राफी 47 में समझिए कि हिंदू 35% ज़्यादा था, वो आज की तारीख में 10-12% में था। धीरे धीरे पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद जितने हिंदू मंदिर सब दबा दिए गए, सबका इंडायरेक्टली कब्जा हो गया, मंदिरों के आसपास बना लिया, जितने कूप थे ढक दिए, उसको ऊपर प्लेंट कर दिया, रहने लग गए। तो लोगों ने बताया, मैंने खोज किया और मैंने पाया कि हाँ, बात सही है कि कोई भी केस करने के पहले मैं बहुत पढ़ता लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ
हमारी एक टीम है, वो टीम जाके पूरा देखती है, मुझको रिपोर्ट देती है, फिर मैं स्वयं उसको अपने हिसाब से छानबीन करता हूँ और जब पूर्ण संतुष्ट हो जाता हूँ कि हाँ बिल्कुल सत्य है, इसमें एक भी चीज़ असत्य नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म की लड़ाई में धर्म होता है, धर्म की लड़ाई में अधर्म नहीं आता। तो मैं कोई लड़ाई इसलिए नहीं करता कि हमको केस फाइल करना है या कोई नामवरी करना है। अगर मैं देखता हूँ धर्म की लड़ाई की कसौटी पर खड़ा उतर रहा है तो इसलिए भी नहीं डरता कि इसमें अगला पक्ष क्या है, इसलिए नहीं कि अगला मैं करूँगा तो वो बवाल शुरू कर देगा, इससे भी नहीं डरता। न डरना है, न दबना है, न झुकना है और न किसी का जबरदस्ती विरोध करना है, समर्थन करना है। लेकिन विवाद की वजह से संभल में हिंसा भड़क जा रही है। मैं वही उसी बता रहा हूँ। हाँ। ये तो कारण है। आज हम लोगों के दिमाग में इस्लामिक फोबिया, डर का इतना ज़्यादा व्याप्त है, जो 800 साल में जो मुस्लिम शासन काल में अत्याचार, अनाचार, विभीषिका, अमानुषिकता का जो कांड हुआ था, जैसे ही मुस्लिम का नाम आप लेते हो तो आदमी डर जाता है, याद आने लगता है कि भाई वो कहीं कोई ऐसा ना हो जाए। और इसकी वजह से आज बहुत पढ़े लिखे लोग, मैं वर्ग नहीं बताऊंगा, बहुत पढ़े लिखे लोग जिनको इंटेलिजेंसिया कहा जाता है, बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो बोल अरे भाई इसे मत करो, बवाल मच जाएगा, सब छोड़ दो। मतलब काम मत करो इसलिए कि बवाल होगा, जान चली जाएगी। तो मैं नहीं समझ पाता, मैं इस व्यू को नहीं समझ पाता कि डर की वजह से मेरे मकान पर कोई बैठ गया, कोई गुंडा मवाली मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी हो, वो आज मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी है और वहाँ कोई ABCD कोई बैठ गया और मैं इसलिए छोड़ दूँ कि साहब करूँगा तो हमें गोली मार देगा, वो करेंगे तो हमें 4 आदमी सबको मरवा देगा, और डर की वजह से बोला चुप कर दे, तो फिर माइट इज राइट की कहानी चर्चार्थ हो जाएगी। तो मैं इस व्यू को बिल्कुल नहीं मानता। और अगर कोई दंगा करता करे, हमको तो कानूनी लड़ाई लड़नी, कोई सड़क तो दंगा करना नहीं है। तो संभल का जब मामला आया, मैंने पूरा पढ़ा, देखा, मुझे प्रमाण मिल गए कि हाँ पहले मंदिर थी और इस मंदिर को तोड़कर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई। मैं इतना श्योर हूँ कि अगर मंदिर की जो मस्जिद है तथाकथित, अगर उसके नीचे जो प्लेन बनी फर्श, अगर नीचे जाए तो आपको नीचे प्रचुर मात्रा में मंदिर के निशान मिलेंगे और पूरी सामग्री मिलेगी, मैं श्योर। और बाबर ने बनाई, बाबर कहते रहो, ये बाबरनामा में लिखा हुआ है कि हिंदू बेग जो उनका सफा सलार था उसने बनवाया था, उनके कहने बनवाया था, उनके कहने पर वहाँ के मंदिर जो थी तोड़ी गई थी, हरिहर मंदिर। और बाबरी मस्जिद 3 बनी, एक अयोध्या, एक संभल और एक पानीपत। अच्छा, चौथी कहीं नहीं बनी, बाबरी मस्जिद 3 ही बनी है। तो ये संभल उसी में से है। पानीपत वाले में कोई दिक्कत कि वहाँ ठीक है सब? वहाँ भी ठीक कहा होगा। हाँ। तो बाबरी मस्जिद बन गई तो तोड़ के बनी, जो तोड़ के बनी तो गाजी गला है। तो मंदिर तोड़ के जो मंदिर भंजा को हिंदुओं गला काट दे, जो गला काट दे, देखिए गला मारना नहीं काफ़ी है, जो गला काट देता तो गाजी उपाधि मिलती है। कोई किसी से पूछ लीजिए, किसी इस्लामिक से पूछ लीजिए, काट सकते हैं तो गाजी की उपाधि मिली। जिसको गाजी कब मिलती है कि उसका काम है गला काट दे साफ, इसलिए सर तन से जुदा का नारा लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ है सो अपनी जगह है। अब वो वक्त नहीं है कि हिंदू 800 साल बाद भी आज भी इस गुलामी काल का चेंगुल आज भी पहने रहे और आज भी डरता रहे, ये कोई वजह नहीं आती समझ में। तो मैं तो अपना काम करता हूँ और मैंने पाया कि संभल में जाती हुई है। अब आप बताऊँ आपको, संभल में 1929 में इस मस्जिद कमेटी का गवर्नमेंट से समझौता हुआ कि ये मस्जिद देखभाल वो देखेगी, SI देखेगी। अच्छा। लोग आने जाने दिया जाएगा, यहाँ रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, लोग आने, और सारा मरम्मत का काम सब सरकार कराएगी, ये खाली वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ, कालांतर में SI को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। SI की तरफ से कोई आदमी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, सब अपने मन से इतना बना रहे हैं, सब बना लें, आप नहीं रोक सकते। उसमें लिखा हुआ है कि आपको प्लास्टर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब प्लास्टर हो गया, रंग रोगन हो गया, जो कुएँ थे पाट दिए गए, उनके ऊपर पक्की लेयर बना दी गई और जितने हिंदू मंदिर के चिन्ह थे सब मिटा दिए गए, या कोशिश की मिटाने की। अगर उसको देखा जाए तो मालूम पड़ेगा आज भी। तो हरिहर मंदिर जो हमारा है, जिसको आज मस्जिद में, तथाकथित मस्जिद में परिवर्तित किया गया, तो वापस लेने लेना है। और वापस लेने, ये जो मैंने केस किया है, ये वापस लेने की दिशा में पहला कदम है। अच्छा। इससे नहीं मिलना मुझे,
आपने बाबर का जिक्र किया तो मैं पढ़ रहा था, वो मुसलमानों की ओर से जो तर्क दिया गया कोर्ट में, वो कहा गया है कि बाबर इस मस्जिद को नहीं बनवाया था, उससे पहले से ही ये मस्जिद था वहाँ पर। ये मुसलमानों का तर्क है कोर्ट में। ऐसा ऐसे कोर्ट में क्या कहेंगे, क्या आएगा? अभी तक कहीं भी मस्जिद बनने का यहाँ कोई भी मामला किसी ने नहीं कहा है। हिंदू बाबरनामा में लिखा हुआ है। अच्छा। बाबरनामा के पेज पे भी देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है हिंदू बेग था, हिंदू बेग ने बनवाया था, उसके पहले वहाँ कोई नहीं थे। और सुनिए, सबसे बड़ी बात बता दूँ, जो अकबर के ज़माने में उनका मेन सिपा सलार था, उसने अब्दुल रहीम, उसने लिखा हुआ है, आइन अकबरी में लिखा है कि आज भी यहाँ पूजा होती है, ये 1670-80 में। अच्छा, आईने अकबरी में इसका लिखा है, तो वो भी झूठ है। यानी बाबर तोड़ के चला गया, हिंदुओं ने फिर वहाँ कब्जा कर लिया और फिर वहाँ पर पूजा पाठ होने लगी। हुआ ये है कि 1857 में जब अंग्रेज आए यहाँ क्रांति के बाद, दोबारा पूरा अवध का शासन लिया, इधर का लिया, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को उकसा दिया हिंदुओं के खिलाफ। अच्छा। और उसके बाद ही कब्जे में आए, ये जो कुछ शुरू किया। उसका तो मंदिर था, सबूत इस बात के आइन अकबरी में लिखा हुआ है। आइन अकबरी एडमिटेडली मेरे घर किताब नहीं है, मुस्लिम राइटर लिखी है, अकबर के ज़माने लिखी है, और लिखा है कल्की जी के बारे में लिखा है, और लिखा है पूजा होती है, यानी उस समय तक पूजा फिर शुरू हो गई थी। तो काट सकते हैं समय। तो मैंने जब जो दावा दायर किया है, इस दावे से मुझे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होने जा रहा है। उस अचीवमेंट के लिए अभी हमको ये समझिए पहली सीढ़ी है, अभी कम से कम 3 लेयर सीढ़ी बाकी है, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मुझे मालूम मुझे क्या करना है। मुसलमानों का जिक्र किया आपने, तो मैं आपसे ही समझूंगा कि जो मुगल ने जिस तरह से हमारे ऊपर शासन किया, या फिर औरंगजेब, बाबर, तरह तरह के लोगों का जिक्र आता है, उनकी गलती का जो चीज़ है उसके लिए हम भारतीय मुसलमानों को तो दोषी नहीं ठहरा सकते। आप क्या सोचते हैं, मतलब जो भारतीय मुसलमान हैं उनको लेकर? देखिए, ऐसा है, भारतीय मुसलमान क्या है, सब हिंदू हैं, सबके पूर्वज हिंदू थे, पर उनको धर्म की गुट्टी पिला दी गई इतनी ज़्यादा कि आज उनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। अच्छा। सब हिंदू हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में मुसलमान है, पहले क्या थी छोड़ दीजिए। आपने मुसलमान मानते हो तो फिर हमसे क्या मतलब, आप मुसलमान हो तो हम हिंदू से ट्रीट करेंगे आपको, या वापस आ जाइए घर वापस है, स्वागत है। अगर आपने मुसलमान कहते हो इसलिए आप पूर्वज हिंदू थे, तो आपसे दबने को सवाल तो नहीं आता। आप क्या पूछ रहे हैं इसमें? मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस हिसाब से आपने बात की, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, तो उसमें मुसलमानों को जगह है? देखिए, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र तो मेरा सपना ही है, आज से नहीं है। ये जब मैं 10-11 साल का था तब से, मैं सब 70 साल का हूँ, लगभग 60 साल समझ लीजिए, 58 साल समझिए, मोटा मोटा 58 साल से हिंदू राष्ट्र का सपना सोचे बैठा हूँ। और हिंदू राष्ट्र, अगर ईश्वर ने मुझे थोड़ी ज़िंदगी और दी तो मैं हिंदू राष्ट्र बना के जाऊँगा यहाँ से। और हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। कब तक बन जाएगा? ज़्यादा है 10 साल। 10 साल ज़्यादा, मतलब 2035 तक? 35 डेडलाइन है। कैसे मुमकिन होगा? सन 1937 में अगर किसी पूछते कि भारत का स्वतंत्र हो जाएगा, तो उस समय वो लोग बताते, मेरे पिताजी बताते थे कि 5 साल पहले भी कोई नहीं कह सकता था अंग्रेज चले जाएंगे। अच्छा। यानी 41-42 से कोई नहीं कह सकता था कि अंग्रेज चले जाएंगे। थोड़ी हवा बन रही थी, वो कह नहीं सकता था। और 35 कुछ सवाल नहीं था, 15 साल बाद हो गया। ठीक उसी तरह से है। आज मैं 2025 से बोल रहा हूँ, ठीक 10 साल लिख लीजिए, मैं रहूँ ना रहूँ, हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। न्यू तो मैंने रख दी है, और जो बचा खुचा काम वो भी पूरा कर दूंगा। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। उनमें किन धर्मों के लोगों को जगह मिलेगी हिंदुओं के अलावा? जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुसलमान, सबको? या नहीं, जैन, बौद्ध, सिख, हाँ, इनको तो आप अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है। ये तो हिंदू समाज के बृहद हिंदू धारा के एक अंग है। इन तो एक हैं सब, हमारे अपने पूजा पद्धति अलग है, पर सब बृहद हिंदू समाज के हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें इसको अलग भी मत कीजिए। हिंदुस्तान में 3 मेन रिलीजन है, हिंदू, ईसाई और मुस्लिम। ठीक है। तो या यूँ कहिए, जो मुस्लिम नहीं है, जो ईसाई नहीं है, सब हिंदू है, मैं ये मानता हूँ। ओके। देखिए, ऐसा है कि अगर संविधान बना मेरे सामने और मुझे मौका मिला उसमें भाग लेने का, तो मेरा पहला प्रस्ताव होगा कि इस देश में हिंदुओं के अलावा किसी को वोटिंग राइट न दिया जाए। वोटिंग राइट ना दिया जाए? वोटिंग राइट केवल हिंदू को दिया जाए, किसी को न दिया जाए। अब वो प्रस्ताव
पास होगा कि नहीं होगा, लोग कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो भविष्य घर में है। लेकिन ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं लग रहा है आपको? जो आप मैं अभी बता रहा आपको, जब हिंदू राष्ट्र बने सेकुलरिज्म क्यों रहेगा? अच्छा, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो धर्म का आधार पर राष्ट्र बनेगा, ये हिंदू धर्म के लिए राष्ट्र बनेगा। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो सेकुलरिज्म है ये सब खत्म हो सब जाए? खत्म हो जाएगा। सेकुलरिज्म तो देश को खोखला किया है। सेकुलर वर्ल्ड ने सबसे बड़ा नुकसान इस देश का किया है, और हिंदुओं ने बहुत बड़ी गलती की है सेकुलर वर्ल्ड को अडॉप्ट करके। हिंदुओं ने क्या कि कुछ मुट्ठी भर लोग थे, क्या मैं नाम लूँ, जो उस समय 47-50 में थे, वो वोट बैंक बनाना चाहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा बना रहेगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया कि मुस्लिम रहे यहाँ। लेकिन सेकुलर शब्द परंतु हाँ, आपको मालूम होना चाहिए सेकुलर इसको रखा जाए कंट्री को। कांस्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में जब आप पढ़िए तो पाएंगे कांस्टिट्यूशन असेंबली ने इस आइडिया को खारिज कर दिया था कि नहीं, देश सेकुलर नहीं रह सकता, कभी ना रखा जाए, नहीं पास करा पाए थे। ये तो इंदिरा जी ने हिंदुओं के पीठ में छुरा भोंका था, और देश को, ये हिंदुओं खास तौर से धर्म से विमुख करने के लिए, या ये कहिए कि एंटी हिंदू कार्य करने के लिए बैकडोर से सेकुलर वर्ल्ड ले आई इमरजेंसी पीरियड में 1976 में 42वां संशोधन ना? जी, और ये असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था इस प्रस्ताव को। और ये भी बता दूं आपको, ये देश जब तक सेकुलर है तब तक खोखला है। अच्छा, जिस दिन सेकुलर वर्ल्ड हट जाएगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा तो प्रचंड भारत होगा, और भारत की जो उछाल है, जो बढ़ने की विकास की गति है, जो जीडीपी दर है, विश्व में शक्ति की दर है, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। आज आप विश्व में फर्स्ट सेकंड पावर, विश्व की पावर बनने की हालत पर आ जाओगे। और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र बने कि हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब हुआ कि भारत एक शक्ति बनेगा। तो मुसलमान और क्रिश्चियन जाएंगे कहाँ? ये भी तो एक सवाल बनता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है हमारा देश आपके अकॉर्डिंग, तो मुसलमान और क्रिश्चियन कहाँ जाए? 1947 में 22% हिंदू पाकिस्तान में थे, ठीक है, और बांग्लादेश में थे, आज पूरी पाकिस्तान। आज वो कितने रह गए? 2%, 1%, 8%, बहुत कम आ गए। बिल्कुल। कैसे आए? तो हम भी तो पद्धति सीख सकते हैं, जाने इसका कोई गया तो नहीं ना। जो हिंदू पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ही है, आज भी है, तो बांग्लादेश में आज भी है। पर रिड्यूज हो गया 22 से 8%, पाकिस्तान में हो गया इस समय 1 या 2%। तो हमारे पास एग्जाम्पल उदाहरण है, और उन्होंने हमें बता भी दिया है कि किस ढंग से किया जाता है, क्या किया जाता है। तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को बताया जाए और इस बात को प्रचारित किया जाएगा कि यहाँ के पूर्वज फला थे, तो मेरे पास सबकी हम लोग बनवा रहे हैं, और सबकी जो अगर आप जिसको कहते हैं गोत्र और कुल मिलाइए तो आपको मालूम पड़ेगा जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर जो हैं इस समय के, उनके दादा फादर 200-300 साल पहले सब ब्राह्मण थे, हिंदू थे, या मतलब हिंदू के किसी भी जात में थे, हिंदू थे, किसी वजह से कन्वर्ट हो गए। तो आज का जो अधिकांश मुसलमान है, या तो उस समय कायद हिंदू है, या मती का मारा, जजिया से मजबूर किया गया, अपनी आत्मसम्मान से समझौता करने वाला आदमी, या मजबूरन करना पड़ा, मैं नहीं कह रहा मजबूरन करना पड़ा, वो मुसलमान। तो उनको मुसलमानों को याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई आपके पूर्वज क्या थे, और वो तैयार है, मुसलमान तैयार है आने को, ऐसी बात नहीं है। अगर सरकार से उनको प्रोटेक्शन मिल जाए कि हम अगर अपने धर्म में लौटते हैं तो हमको कोई खतरा नहीं होगा, तो बैठे हुए लोग आना चाहते हैं, मुझसे बात हुई है, कैसा कानून बनवा दीजिए, हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, हमको हमारा समाज मार डालेगा। तो जब ये चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो सबको प्रोटेक्शन मिलेगा। एक सवाल मेरे मन में आया ऐसे एज अ यूथ कि हिंदू मुस्लिम की शादी को किस तरह से देखते, करना चाहिए या नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम से करना चाहिए, ना मुस्लिम हिंदू से करना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना ये है कि जो हिंदू लड़के भी मुस्लिम लड़की शादी कर लेते हैं, वो हिंदू लड़के बर्बाद हो जाते हैं। जो आगे नहीं पीछे जो लड़की होती है उसके पक्ष वाले उस लड़के को ब्लैकमेल करते हैं, इतना करते हैं कि उसको मुसलमान बनना पड़ता है। मुस्लिम से संबंध रखने का मतलब हुआ कि आपका धर्म गया। अपना धर्म बचाना है तो आप उनसे रोटी बेटी नहीं कर सकते। अपनी रोटी बेटी बचाना है तो मुसलमान से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो मैं हिंदू मुस्लिम शादी के, मैं तो कहता हूँ क्रिश्चियन शादी के भी, हिंदू किसी दूसरे मजहब में शादी नहीं करनी चाहिए।
और जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बहके हुए हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप लोग ये गलत काम मत कीजिए। और मैं हिंदू लड़कों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी गैर हिंदू से शादी मत कीजिए, केवल हिंदू में शादी कीजिए। किसी गैर हिंदू मैं कभी मुस्लिम बात नहीं कर रहा हूँ किसी गैर हिंदू में शादी मत कीजिए। मैं थोड़ा इसके खिलाफ हूँ, इससे अपने धर्म का नुकसान होता है, हमारी जनसंख्या कम होती है। शादी हिंदू लड़की से होती है, पैदा कौन होता है? तैमूर। तो जितनी हिंदू लड़कियों से शादी होती है वहाँ नए नए औरंगजेब निकलते हैं, बाबर निकलते हैं, तैमूर निकलते हैं। तो मैं चाहता, और एक बात और बताऊँ, वो और बच्चों से ज़्यादा तेज बुद्धि के होते हैं, ये बता दूँ। क्योंकि हिंदू का जहाँ देखिए, ये जहाँ हिंदू का रक्त मिला तो बुद्धि आ जाएगी, वो हमारे लिए और खतरनाक होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी हिंदू लड़का या लड़की, अपील भी करना चाहता हूँ सबसे कि कम से कम देश के हित में और भारत माता के सम्मान में ये आगे न कटे न बटे, इसके ज़रूरी है कि कोई भी किसी प्रकार की अंतर शादी कर रहा हूँ, अंतर धार्मिक शादियाँ न हो। शादी हिंदू हिंदू में ही करे, कास्ट का कोई डिफरेंस नहीं, कास्ट कोई हो। महाकुंभ को भी लेकर चल रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों को बैन लगाया जाए आने से। नहीं, बैन का सवाल क्या है, उनको आने नहीं चाहिए भाई, हमारा धार्मिक अनुष्ठान है। आज मक्का मदीना कोई जा सकता है, हम बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वहाँ कोई नहीं बोलता है। भाई हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, हमारे के काम धर्म से होता है। वहाँ हम सुबह उठेंगे, नहाएंगे भी तो हर हर गंगे कह के जाएंगे। आप तो बीफ खा के आओ, बीफ लेके आओगे, आप तो कहीं से थूक दोगे, आप तो पता नहीं क्या क्या कर दोगे, आपके लिए बीफ का कोई मतलब ही नहीं है। और जो बीफ खाने वाला है या जो मांसाहारी है, वो हमारे धर्म के बीच में कह सकते, हमारे धार्मिक कार्यों को कैसे आ सकते हैं। पोर्क है यानी सुअर का मांस, अखाद्य है। कहीं सुअर का मांस रखा मुसलमान जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपके लिए एक मांस बराबर है, हमारे लिए सब मांस बराबर है। तो हमारी कोई संस्कृति अलग है, ढंग अलग है। और यही बात कहता हूँ, आपको क्या गर्ज के आप वहाँ जाएंगे तो फिर दंगा करेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप लिंचिंग हुई, फला हुआ। आप जाओगे तो आपके उसमें से आपके जो लड़के होंगे उनकी जगह हिंदू लड़कियों पर होगी। आप गरबा नहीं देख जा, गरबा नहीं करने जाते, गरबा में घुसना चाहते हो इसलिए ताकि हम जो वहाँ पर गड़बड़ी करें। सामाजिक रूप से अपने को अपने तरह रहना चाहिए, हिंदुओं को आपस में रहना चाहिए, और हमको अपने धर्म से बाहर अपने उत्सव में, धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्यों में किसी को साथ लेने कोई सवाल ही नहीं आता, न लेना चाहिए, ये आत्मघाती है। केसेस की ओर चलते वापस दूसरा केस ज्ञानवापी की बात करेंगे, काशी विश्वनाथ विवाद को। इसको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि मैं आपका ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हमेशा से मंदिर का रहा है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी कहते हैं, वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं और 1991 का जो वर्शिप कानून बना इसके खिलाफ बात करते हैं। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? ओवैसी साहब से दिक्कत बहुत बड़ी है कि वो है तो बैरिस्टर, पर बैरिस्टर होते हुए भी जब उनकी निगाह अन्याय से हट जाती है तो उनके में केवल मुस्लिम उनको दिखाई पड़ता है, हर बात मुस्लिम व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वो कानून चीज भूल जाते हैं। भाई एक चीज़ बताइए, आपका ये खड़ा हुआ है स्टैंड, स्टैंड ऊपर क्या है? लाइट लगी है, नीचे है ना, स्टैंड है ना, स्टैंड को हटा दीजिए, लाइट कहाँ रहेगी? आज ये लाइट खड़ी स्टैंड पर, तो कहीं लाइट देखो, स्टैंड नहीं देखोगे। इस लाइट का मूल क्या है? स्टैंड है, स्टैंड में लाइट नहीं है। इसी तरह से काशी में जो तथाकथित मस्जिद है वो हिंदू मंदिर के ऊपर खड़ी है, प्लिंथ है, प्लिंथ हिंदू मंदिर का है, नीचे सब कुछ आज पुराना शिवालय पड़ा हुआ है। जब एडवोकेट कमिश्नर गया था, शिवलिंग निकला, शिवलिंग पड़ा हुआ है। जो इमारत है उसकी जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार पर आपने देखी होगी, उन्हें तो दिखा लीजिए, दर्शकों को दिखा दीजिए। पश्चिमी दीवार पूरी मंदिर देवी देवता से भरी हुई है। वे किस मस्जिद में होता है? ये जो ऊपर का गुंबद, उसकी दीवार जो पश्चिमी दीवार टिकी हुई है, तो वहाँ पर जो उसका स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है। दूसरी बात, मुस्लिम कॉन्सेप्ट थोड़ी ना हिंदू लाग में। आप पढ़ लीजिए, जितने हमारे पुराण हैं, वेद हैं, सब में क्या लिखा है? वो तो जो कि नाम तो 14 साल का है, जो लाखों साल पुराने हैं, उसमें लिखा है भगवान शिव ने या स्वयं 5 करोड़, आई एम यूजिंग द वर्ड 5 करोड़, यानी आज का करीब 15 किलोमीटर होता है आज के हिसाब से किलोमीटर में, और वो मुक्त एरिया बनाया था। और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, जहाँ से शुरू होता है ये हमारा शिवलिंग, ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, यहीं प्रकट हुआ था, ये भगवान ने इसको स्थापित किया था। और यहाँ से लेके 15 किलोमीटर तक अवमुक्त एरिया बनाया था। और देखिए मंदिर उसने में
आपका लाड भैरव जी है, बिंदु माधव है, कृतिवासेश्वर है, और जितने मेन मंदिर हैं बनारस के सब इसी एरिया के साथ, तो इससे कनेक्टेड हैं। इसको खाली एक बिल्डिंग नहीं देख सकते, बिल्डिंग के इर्द गिर्द हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको। और हिंदू जो कल्चर है वो इस देश का मूल कल्चर है। जो लोग बाहर से आए हैं बाद में, वो हमारे कल्चर को चुनौती नहीं दे सकते हैं, और ना अपने कल्चर हमारे कल्चर जोड़ सकते हैं। आपको होता होगा मस्जिद बन जाती होगी एक दायरे में, हमारे यहाँ तो पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र तीर्थ स्थल हो जाता है, तो आप उसको बदल देंगे आप। ये प्रयागराज है, प्रयागराज तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल के आसपास भी एरिया जो है तीर्थ स्थल में आता है। उसी तरह से जब आप इसका धार्मिक स्वरूप देखेंगे, तो धार्मिक स्वरूप में आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है और कहाँ से कितना गया है। तो पहली बात, बिल्डिंग इटसेल्फ में मंदिर है, 93 तक वहाँ पूजा होती रही है। अच्छा, जो पहला हुआ है ऊपर वो लोग चढ़ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नीचे जो है पूजा पॉइंट्स है, कई पॉइंट्स हैं, सब पूजा होती है, एडमिटेड फैक्ट है। व्यास जी का तहखाना है, जो व्यास जी पूजा करते थे 93 तक। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने 93 पूजा बंद करवा दी, व्यास जी को बाहर करवा दिया, हिंदू पूजा बंद हो गई। अच्छा, बैरिकेडिंग नहीं थी पहले खुला हुआ था। ओके, जब खुला हुआ था तब हिंदू जाते थे, वहाँ पूजा करते थे, विभिन्न स्थान थे, तारकेश्वर मार्केश्वर सब वहाँ पर लगे हुए थे, सबकी पूजा होती थी, गणेश जी हनुमान जी सबकी पूजा होती थी। 93 में बैरिकेडिंग करके मुलायम सिंह तो थे ही थे मुस्लिमवादी, वजह कोई तो रही उस समय मतलब नहीं है, कार्य उन्होंने मुस्लिमवादी पूरा किया। तो वो मुस्लिमवादी था, बैरिकेडिंग करके उनको हटा दिया और घेर दिया एरिया घेरने के बाद मुसलमानों का कब्जा हो गया और ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन 93 पूजा होती रही है। हाँ, और ये बात जजमेंट में लिखी हुई है। अच्छा, जब मैंने केस किया था, जजमेंट में ये बात लिखी हुई है। जस्टिस मुनीर ने अपने जजमेंट में लिखा इस बात को, विद्वेश जी ने अपने जजमेंट में लिखा है क्या ये 93 तक यहाँ पूजा होती रही है। तो प्लेजर वर्शिप का मतलब है नहीं, जैसे उस एक्ट की बात कर रहे थे तो मैं उसमें बता रहा हूँ। सेक्शन 3 है, मैं बता रहा उसमें हूँ, कहा उसी बात गया रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो अस्तित्व में चीजें थी, किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में भाई नहीं साहब, मैं बदला जा यही बात बड़ी देर से अपने कर रहा हूँ। आप भी सकता। हाँ, मेरी बात, आप और जितने सुनने वाले लोग हैं, हाँ, सबसे प्रार्थना करो, जाता ठंडे दिमाग सोचिए। हाँ, आपका मस्जिद है तो मस्जिद हो गई, और मैं मंदिर को तो कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि स्टैंड पर ये खड़ा हुआ है, ये जब यह अभी स्टैंड हट जाएगा तो आपको इसका चरित्र देखने के लिए देखना पड़ेगा कि नीचे क्या है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये कानून गलत है, नहीं, नरसिम्हा राव ने गलती की है। नहीं, वो तो उसको भूल जाइए भी। हाँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉस्क? मस्जिद मतलब क्या होता है? क्या मस्जिद मतलब कोई मंदिर को मस्जिद रह सकती है, या वाइसी वर्षा मस्जिद के ऊपर मंदिर रह सकती है? मैं किसी मस्जिद को दबा दूं और वो मंदिर बना दूँ तो क्या ग्राह है ये? जिस तरह मस्जिद पर मंदिर नहीं बन सकती, वो तो मंदिर पर मस्जिद नहीं बन सकती। और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अयोध्या केस में कि अगर एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर वो कयामत आने के दिन तक, लास्ट डे ऑफ यूनिवर्स, ये वो जो है मंदिर रहेगा। अच्छा, तो अगर मंदिर एक बार बन गया, 2020 वन SCC पेज पैरा 148 पढ़ लीजिए कि एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर आखिरी दिन तक रहेगा। तो जो मंदिर अगर है तो मंदिर कंटिन्यू करेगा। आप लोग बड़े उससे कहते मस्जिद बन गई। अरे मस्जिद के पहले वाक़या नहीं तो भी तो देखा जाएगा। उसका चरित्र आप कैसे बताओगे कि जगह चरित्र क्या है? तो जो वैसी आप कह रहे हैं वो कहीं मस्जिद दिख रहे हैं, तो मस्जिद है कहाँ? मस्जिद तब होगी साफ जगह बनी हो, क्लियर जगह बनी हो, वो मस्जिद हुई। अगर मंदिर को मस्जिद बनी तो मस्जिद नहीं, कोई ढांचा है। दैट इज डिस्टिंक्शन। इस बात लोग भूल जाते हैं। हमारी मस्जिद, हमारी मस्जिद, हमारी मस्जिद, सेकुलरिज्म। व्हाट इज दिस? खाली सेकुलर हो गया, मतलब दूसरे चीज दबा के बैठ जाओ और ये इंडियन सेकुलरिज्म हो गया। और मांगे तो अकलियतों के साथ दिक्कत हो जाएगी और पूरे देश को सिर पर उठा लोगे और हंगामा कर दोगे, बसे फूकोगे, गोली चलाओगे। तो भाई ये तो अब देखिए, ये बात पास्ट की थी,
मुस्लिम शासन काल में थी। आज के शासन में इट इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। संविधान के हिसाब से चल रहा है काम, और संविधान के हिसाब से चलेगा। और न्याय जो उनको मिलना है, न्याय मिलना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं, अगर न्याय मिलने से हिंदुओं को रोका गया, दबाया गया, पीछे किया गया, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हिंदू क्रांति भी कोई रोक नहीं सकता। और हिंदू क्रांति जो होगी फिर लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई दिक्कत किसी को ना हो, बिल्कुल सामान्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया के रंग से जो बदलाव हो रहा है हो जाए। अगर आप चाहें कि बदलाव रोक दें और हिंदू ना जागे, तो उसके परिणाम बड़े भीषण होंगे। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती सही चीज़ को रोका गया है, विश्व इतिहास है कि जब जब किसी को रोका गया गलत तरीके से, तो क्रांति हुई है। और जिसको आपने रोका था वही मैं कुछ नहीं कह रहा, सीधी सी बात है कि मंदिर है, कोर्ट में केस ले गए और प्लेस ऑफ वर्शिप गलत बना। अच्छा। वो तो बिल्कुल गलत बना। जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। पार्लियामेंट नहीं हटाएगी तो आज नहीं तो कल एक गवर्नमेंट आएगी ऐसी जो पार्लियामेंट से इसको हटवाएगी। राजनीतिक पार्टी मजबूर होगी। और जब अन्याय ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब अन्याय ज़्यादा होता है तो क्रांति होती है। और वो क्रांति फिर जो है किसी देखती नहीं है। राम जन्मभूमि केस में भी आप वकील रहे, उस दौरान राम जन्मभूमि केस में हाँ। मैं 1989 से 2019 तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इतनी लंबी लड़ाई लगातार 30 साल रहा हूँ। और इन 30 साल में ही मेरा जो धर्म का करियर शुरू हुआ है वो एग्जैक्ट में 1989 से शुरू हुआ है। और जितने भी मैंने केस किए आज तक, सब 1989 से लेकर आज तक वो लगातार किया है। उस समय किया है जब जय श्री राम होने पर जेल होती थी, लोग पकड़े जाते थे, लोग बंद किया जाता था, ताड़ना दी जाती थी। उस समय से मैंने शुरू किया है। तो आज हमारा संघर्ष 34-35 साल का हो गया। और सपना एक था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो हिंदू राष्ट्र का सपना था, इसको लेके हम चले। और पहला था अयोध्या केस कि अयोध्या जीतेंगे, कि जिस दिन भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र की एक नींव, पहली नींव रख जाएगी। वो रख दी गई है। तो आपने वो दौर भी देखा होगा 1986 का, जब ताला खुला था मंदिर का। बताता रहा हूँ कि 1986 में ताला खुला। हाँ। 1989 में सारे केस आ गए, हाई कोर्ट आ गए। मैं 1989 से इस केस में हिंदू महासभा का वकील हुआ। और मुझसे जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा, छोटी मोटी जो भगवान ने मुझे अकल दी थी, उस अकल से मैंने सेवा की। और आज निःशुल्क सेवा, निःशुल्क, बिना फीस। तो मैं समझता हूँ कि आप इतने मंदिरों के केसेस लड़ रहे हैं निःशुल्क, बिना पैसे देखिए, लिए, कैसे? केस तो ये कर रहा हूँ। हाँ। ये मिशन है। अच्छा। अरे केस देखते हैं, केस को देखते हैं। वकील तो मुखौटा है। अच्छा। तो केस तो मेरा है, मेरा उद्देश्य, मैं केस लिए मैं तैयार करके देखता हूँ कि किसको ऊपर टोपी पहनाई जाए, इसके रूपित कौन रहेगा। बुलाता हूँ, भैया देख लो, पढ़ लो, इसमें हिम्मत है कि नहीं है करने की। बहुत लोग भाग लेते, बहुत लोग रुकते हैं। तो मेरा केस नहीं मेरे लिए, ये मेरा संकल्प है। तो फीस कैसे ले सकता हूँ? और मैं किसी हिंदुत्व का काम की जो हिंदू हित इन्वॉल्व होता है, मैंने इस बात की सौगंध ली हुई है, संकल्प लिया हुआ है। और ऐलानिया कहता हूँ कि आज तक हिंदू कार्य की मैंने कोई फीस नहीं ली है। अगर किसी ने खर्चा दे दिया, एक्सपेंसेस हुआ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वो भी लगा देता हूँ, नहीं दिया तो वो भी लगा देता हूँ। पर मैं नहीं समझता कि धर्म का कार्य करने के लिए, अपनी कौम का काम करने के लिए कोई वकील पैसा लेगा या ले सकता है, या मेरे सोच के बाहर है। तो मैंने तो वस्तु न लिया, न ले सकता हूँ। तो अयोध्या हुआ, काशी हुआ, फिर मैंने आपका मथुरा का भगवान श्री की जन्मभूमि का वो भी किया, चल रहा है। भोजशाला का हुआ, संबल आपने पूछ ही लिया। टीले वाली मस्जिद लखनऊ का है, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जहाँ लिखा हुआ है। कुतुब मीनार बहुत कंट्रोवर्सी में कहा गया कि जो स्तंभ है वहाँ का वो विष्णु स्तंभ है। हाँ, तो सही है, विष्णु स्तंभ है। मैं और बता रहा हूँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वहाँ लिखा हुआ है पूर्वी उत्तरी द्वार पर
कि यहाँ ये 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। मेरा लिखा नहीं है, अरबी का लिखा है, अरबी में लिखा है। अच्छा। और जाके पढ़ लीजिए, पढ़वा लीजिए। और वहाँ टूटी टूटी मूर्तियाँ दीवारों पर आज भी दिख रही हैं, लगी हुई है। टूटी टूटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। 2 मूर्तियाँ गणेश जी की उल्टी पड़ी थी, बहुत ही अशोभनीय पोजीशन में थी, तो दरखास्त दे कोर्ट से करके उसको एक सम्मानित जगह रखवाया गया है। तो पूरी मंदिर से लिखा हुआ है। लोग कहते तोड़ के नहीं बनाया, वहाँ लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, उन्हीं के भाषा में लिखा हुआ है। तो एक नहीं कई जगह ऐसी हैं, और वो सबको लेना जितनी है, वो एजेंडा है, वो चल रहा है। अब आप पूछिए आगे। यही ताजमहल का भी जिक्र हो रहा था, ताजमहल भी कहा जा रहा था कि ये मंदिर के ऊपर। नहीं, मंदिर के ऊपर क्या है? हाँ। ताजमहल जो है, हाँ। वो चंद्रमौली मंदिर था, और चंद्रेश्वर महादेव बोलते थे, तेजो माली बोलते थे, तो तेजो माली के नाम से मेनली फेमस था। अच्छा। और वो 11वीं शताब्दी में राजा परमाली देव ने 1156 के आसपास बनवाया था, राजा परमाली देव ने। और उनके पोते राजा जय सिंह से शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया था। तो हम जो इतिहास पढ़ते आए वो गलत था? सब गलत, टोटल गलत है। हिंदुओं को गलत इतिहास पढ़ाया गया है, और इतना गलत पढ़ाया गया कि जैसे अकबर को मान बता दिया गया, जबकि अकबर मान क्या था? सबसे क्रूर और जिसको कहते हैं कि अमानुषिक आदमी था। कितने उसमें मैं नहीं जाऊँगा, रनिवास थे और क्या क्या था, कितनी मंडी लगता था, औरतों के लिए क्या करता हूँ, सब बहुत लंबी कहानी है। राणा प्रताप जी को जो बिल्कुल ये लौह पुरुष थे, उनको इतिहास दिखाई नहीं। ये हमारे जिसकी संस्कृति है, जिसने इतना किया उसको नहीं दिखाते। पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया उसको कोई नहीं दिखाता। 16 बार माफ़ कर दिया औरंगजेब गौरी को, कोई नहीं कहता। 17वीं बार पा गया, उसने सही कर दिया, खत्म हो गया। वीरता सहिष्णुता दोनों चीज़ के साथ नहीं चलती, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो मैं ही बता रहा था आपसे कि जो हिंदू मंदिर हैं, जिनका जो भी कहानी है, ये बड़ी ही रक्तरंजित है, अमानुषिक है। और मैं समझता हूँ देश में वो सारे हिंदू जिनकी अंतरात्मा आज भी जिंदा है, जिनको भय द्वेष राग नहीं है, जो कि केवल पैसे के लिए नहीं मरे हुए हैं, और जिनको इस बात से कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति बचे। देश सभ्यता संस्कृति, हिंदुत्व की जो बातें हैं, जो हमारे पुराने बाप दादा लकर दादा सदियों की बातें, जो हमारी परंपरा है, वो बनी रहे। तो आज सब लोग फिर से उठ खड़े होंगे कि हमें अपनी संस्कृति बचाना है, हमें अपनी मंदिर चाहिए। आज जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, अब आप ये करेंगे तो बड़ा डर हो जाएगा, बड़े लोग मारे जाएंगे। तो भाई इसके क्या मतलब हुआ? यानी कि जो गुंडा बवाली हमारे मकान में घुस गया है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी, आप बोलो तो मार देगा वो, अशांति हो जाएगी। यानी कि हमको सहा जा रहा है, आप सही है, देखिए, यू शुड बेयर क्रॉस ऑन योर चेस्ट। अपने छाती पर इतना बड़ा क्रॉस देखिए कि आपके साथ ये हुआ है। जाइए देखिए कि मंदिर तोड़ी गई है, उसके पास मस्जिद खड़ी है। आप जा रहे, आप देख रहे हो कि मंदिर पर मस्जिद खड़ी है। काशी जाइए, देखिए पीछे दीवार पूरी मंदिर की दिख रही है, सामने दिख रही है। आप बोल नहीं सकते, आपको सहना पड़ेगा। तो भैया देखिए, सैनिक सेवा समाप्त हो चुकी है। और मेरे समझ से आज मेरे जितने युवा मुझे मिलते हैं, सब कहते हैं साहब रास्ता दिखाइए, हम आपके साथ हैं। और आप ये बल्कि तो और आगे बढ़ के कहते हैं कि आप ये काल दीजिए और देखिए हम क्या कर देते हैं। पर मैं कोई काल नहीं देता हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न मचे। परंतु इस बात को फिर मैं आगाह कर रहा हूँ कि हिंदुओं की आवाज़ और दर्द को अगर नहीं समझा गया, और तुच्छ बातों में कि मंदिर में क्या रखा है, मंदिर क्या दे दे खाने को, इस बेकार की बातों में मैं नहीं उलझना चाहता। इन बातों करके रोका गया, भकाया गया, तो फिर मामला जरा सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन की ओर चलते हैं। जैसे मैं अभी, हमारी टीम जब रिसर्च करी थी, जागरण की टीम, तो उन्हें ये पता चला कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस दौरान आपकी माँ को खुशी की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया था। ये सच है? हाँ सच है।
क्या हुआ था एग्जैक्टली? देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा वो पीछे जा रहा हूँ। हाँ मेरे पिताजी जुडिशल ऑफिसर थे, ठीक है। बाद में एडिशनल से रिटायर हुए थे। वो पूरे गांधीयन हिसाब के थे। गांधीयन मतलब मैं गांधीयन उसको कहता हूँ जो बिल्कुल डरा हुआ हो, किसी मुस्लिम से बोल ना पावे, हिंदू मुस्लिम सब एक है, चलो मार दिया कर दिया ले जाने दो, जो मतलब बिल्कुल ऐसी सहिष्णुता बतावे जो कि आपके आत्मसम्मान के विरोधी, मैं उसको गांधी कहता हूँ। तो मेरे पिताजी को कोई समझ नहीं था, उनको था मैं हूँ, जो ड्यूटी मुझे मिली है मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। वो तो ऑनेस्ट आदमी थे, टॉप ऑनेस्ट थे। अच्छा, इसलिए 33 साल की सर्विस में 36 ट्रांसफर हुए मेरे पिताजी के। इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा ट्रांसफर क्योंकि कुछ नहीं रहता था। टॉप ऑनेस्ट आदमी थे, पर उनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल सेकुलर आदमी थे। वो कहते ये क्या होता है, देश चलना चल दे दो, अव्यवस्था मत बचाओ, वो भी ये कहते थे। पर मेरी माँ जो है वो 7 साल की उम्र में पूरी रामायण याद थी उनको। 7 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में 7 ईयर्स 7 ईयर्स में 7 ईयर्स में पूरी रामायण याद थी उनको। वो बहुत बड़ी पक्की भक्त थी, लाड हनुमान की भक्ति, राम रक्षा स्रोत तो उनके बिल्कुल रटा हुआ था। उनके पास इतनी शक्ति थी कि अगर कोई आदमी मूर्छा खा के गिर जाए, यदि मरणासन हो, तो अगर वो राम रक्षा स्रोत अपने हिसाब से पढ़ दें तो वो आदमी एक बार तो खड़ा हो जाएगा। उन माँ ने मुझे शिक्षा दी। अच्छा, हुआ ये कि मैं 8वें साल में पैदा हुआ था। 8 साल की उम्र तक मैं बहुत बीमार रहा, घर पर ही रहा, निकलने से बहुत बीमार थे, बुखार खांसी ये सब लेके पैदा हुए थे। 8 साल की उम्र मेरी घर में बीती, और वो जो 8 साल की उम्र घर में बीती उसमें पूरी माँ ने मुझे क्या क्या इतिहास में हुआ था, पद्मी की जौहर कैसे हुआ था, गजनवी ने क्या क्या अत्याचार किए थे, गोरी ने क्या क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तुगलक ने क्या किया था, मुगल काल में क्या हुआ था, औरंगजेब ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को उनको दीवार में चुन दिया गया, आप को भून दिया गया, आरे से काटा गया, सब उन्होंने मुझे बता दिया। और कहा मुझसे एक बात कहा कि देखो दुनिया बहुत लोग आते चले जाते हैं, पर पैसा मिल जाएगा, पर ये काम कोई नहीं करेगा, जो इतिहास का काम कोई नहीं करेगा। तो उनकी अपेक्षा थी मुझसे कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो हिंदुत्व का काम हो और जो चीज़ चली गई वापस आ गए। मेरे पिताजी ठीक इसके विपरीत, वो चाहते थे मैं वकालत करूं, हाई कोर्ट जज बन जाऊं, और वो नहीं चाहते थे मैं ये सब कोई काम करूं, वो मुझे किस पद पर देखना चाहते थे। पर मेरी माँ ने कहा नहीं, पद और पैसा किस काम का है अगर अपनी संस्कृति नहीं दी तो मैंने अपनी माँ को फॉलो किया। और मेरी माँ बहुत कट्टर थी, पक्की एंटी मुस्लिम थी। वो कहती थी लोग इन लोगों देश में बहुत अन्याय किया है, और पूरा मुझे इतिहास बताती थी। तो जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी है, जो आपने पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ, जब ढांचा सुनना गिरना शुरू हुआ, 6 तारीख को 11 बजे खबर आई कि एक गुंबद गया, एक गुंबद गया। बहुत खुश हुई, खुशी से एकदम हो गई, और 3 सुनते हुए रात तक जो है खुशी कही है, जो भी कही भगवान का प्रारब्ध था। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ज़िंदगी का एक मोड़ था। मैं अपनी माँ से इतना होता, मेरी प्रेरणा स्रोत थी, और मैं चाहता था हिंदू राष्ट्र का काम करना है तो उनका मुझे और आशीर्वाद मिले और पद प्रदर्शन मिले, पर वो संभव नहीं हुआ। और 7 दिसंबर को हमको छोड़ चली गई खुशी के बारे। फिर मैंने जो पहली श्रद्धांजलि उनको दी वो सबसे अनूठी रही। भाई चली गई तो आ तो सकती नहीं। तो मैंने देखा कि श्री राम जन्मभूमि पर जो ढांचा गिरने के बाद जो मेक टेम्पल बनाया गया था, मेक टेम्पल, वहाँ पूजा रोक दी गई थी। अच्छा, कि पूजा हम नहीं कर सकते। तो मैंने जब 13 पूरी कर चुका तो नेक्स्ट काम, पहला काम किया कि राम जन्मभूमि दर्शन के लिए याचिका तैयार की, और 22 दिसंबर को मैंने याचिका फाइल कर दी कोर्ट में। अच्छा, उस समय बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोलना या कि मैंने गिराया उसका सपोर्ट कर रहा हूँ कहना, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो आप लोग जानते हैं। उस समय याचिका दाखिल की
और 1 जनवरी 93 को जारी छुट्टी में स्पेशल कोर्ट लगी, बात हुई दोनों पक्षों की, और 1 जनवरी 1993 को डिवीजन बेंच ने स्पेशल फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया कि यहाँ की पूजा गलत है, रोक नहीं सकते आप, ये पूजा होगी। उस हिसाब से पूजा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट तक आया, कहीं कुछ नहीं हुआ, चल रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो चल रही थी, जो 7 जनवरी को जो आया अध्यादेश जिसे एक्वायर किया था, वो चलती जो का स्टेटस को रहेगा, तो कहीं मंदिर बन गया। एक चीज था, आपने वेद का जिक्र किया, वेद और शास्त्रों की बात कर रहे हो आप, तो वेद मतलब जो शास्त्र है वेद, इसी के अनुसार वर्ण व्यवस्था भी बनी है, तो इसे भी आप सही मानते हैं? देखिए, कंफ्यूजन आप लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में करते हो। अच्छा, थोड़ा सा बताइए इसको, मैं चाहूंगा। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों अलग है। अच्छा, जाति वर्ण नहीं है, वर्ण जाति नहीं है। वर्ण व्यवस्था में गोत्र होता है, ठीक है। जाति नहीं होती है। जाति तो मनुष्य मात्र ने धीरे धीरे मुस्लिम शासन काल में यूँ कहिए कि अपने को एकजुट करने के लिए 800 साल का शासन बहुत होता है भाई, बड़ी बड़ी सभ्यता मिट जाती हैं, बन जाती हैं, तो जातिवाद उसमें बड़ा है। वो तो जाति के हिसाब से, जैसे मैं जैन हूँ और आप भी जैन हो, तो ऑफिस में गया तो आप जैनवाद जोड़ लिया, तो वो आसान पड़ा। ठीक है। तो कुल होता था और गोत्र होता था। ये मुस्लिम शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में यह जाति व्यवस्था पनप गई, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे शूद्र कंसेप्ट है वो नहीं जो लोग समझते हैं। वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण क्या मतलब था? ब्राह्मण का मतलब नहीं है कि आप त्रिपाठी हो तो आप ब्राह्मण हो ना। अगर आप पंडित तो नहीं है, अगर आप शास्त्र नहीं जानते तो आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आपके पास आप शस्त्र नहीं उठा सकते तो आप क्षत्रिय नहीं हो। ये कर्म प्रधान थी। आजाद भी देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जो इंटेलिजेंट क्लास है, जिसको आप कहें IAS है, जजेज हैं, या आपके जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, ये क्या बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण हो गया। हमारी सेना जो है वो क्या है? आर्मी, क्षत्रिय हो गई। पूरा देश में आज भी जो व्यवसाय कर रहा है क्या है? बनी तो हुआ। अब आप बनिया को उससे जात से जोड़े, बात नहीं। वो वर्ण व्यवस्था मतलब वो काम काहे कर रहा है? व्यापार कर रहा है। और जो आदमी क्लास 4 आज भी है, चाहे उसको चपरासी कहिए, सफाई कर्मी कहिए, वो क्लास 4 है। तो क्लास 4 को शब्द शूद्र है, शूद्र का मतलब वो नहीं हुआ, शूद्र सफाई कर्मी, जो इन 3 वर्ग में जो सेवा भाव करे, वो शूद्र हुआ। मनुस्मृति को मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल मानता हूँ, मनुस्मृति को सही चीज़ है। और मनुस्मृति को लोगों ने इतना बरगला दिया है और इसको बदनाम करने की कोशिश की है कि मनुस्मृति के नाम पर यहाँ भी भेद फैलाया जाए। मनुस्मृति पढ़े नहीं भाई। मनुस्मृति तो आपको विभिन्न चीज़ें बताती है, आप मत मानिए। मनुस्मृति कहाँ कहता है कि आप न्याय कीजिए। एक चीज़ और बता दूँ, केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जो धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है, या रिलीजन या मजहब है। मनुस्मृति का जिक्र कर रहे थे तो मैं एक श्लोक जो मैंने देखा, उसमें जो स्टेटमेंट है वो मैं एज इट इज़ आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की जो मौत हो जाए, समझ लो उसके बाद बच्चे की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला को आज़ाद नहीं रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है, पहली बात बता दूँ आपको। हाँ। हिंदू समाज और हिंदू धर्म प्रोग्रेसिव रहा है। समय के हिसाब से एडिशन हुआ, अल्ट्रेशन हुआ है। ठीक है। पहली बात, जैसे मनु जी ने लिखा था और सही भी है, ये नहीं करो गलत है, सब सही है। अच्छा। इसलिए सही है, आप देखिए, विवाह के पहले पिता देखने वाला कौन हो लड़की को? क्या लव जाती छोड़ दी जाए? लड़की को आप छोड़ कैसे देंगे? आप घर की लक्ष्मी है, आपके घर की सब कुछ है, इज्जत है। अगर मान लीजिए किसी पिता चला गया तो बड़े भाई की ड्यूटी बनती है। तो लड़की का पालन पोषण कैसे होगा? वो लड़की का शादी ब्याह कैसे होगी? कौन सा अवसर देगा?
तो मेल पसंद से देगा। लेकिन फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम से कैसे, फ्रीडम से क्या मतलब हुआ? आप यहाँ आते हैं, ऑफिस में आते हैं, आप रजिस्टर दस्तखत करते हैं, कहिए फ्रीडम हमारा कर्टेल है, हम जब मन हो आएंगे, जब मन हो जाएंगे। तो अगर आपको एक उसमें रखा जा रहा है, या आप कहिए रात को 2 बजे लौट के आएंगे, क्या आप घर में नहीं पूछ सकते आप क्यों 2 बजे आएंगे? तो लड़की किस रास्ते पर ना जाए, ये बाप भाई की ड्यूटी होती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जरूरी है। दूसरी बात, आपकी मैरिज हो गई, तो मैरिज के बाद क्या आपको सिखावा आप एडल्ट्री में रहिए, आप व्यभिचार कीजिए, आप विवाह से बाहर संबंध बनाइए, ये सिखावें? तो सही तो लिखा है कि उसको जो है पति के हिसाब से चलना चाहिए। और जब ओल्ड एज के हो जाएंगे, ओल्ड एज के, तो नेचुरली आपको बच्चे ही खिलाएंगे। हमारे बाद में सन्ना इसलिए बना था कि आप कुछ इच्छा मत कीजिए, बच्चे जो खिला दे, ठीक है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मण के लिए अलग नियम है और बाकी जो दूसरे मैं फिर कह रहा दलित हैं उनके लिए अलग मैं फिर नियम कह है। रहा हूँ, अगर आप एक चीज़ लेके बैठे रहेंगे प्रेजुडिस होके, तो हल नहीं निकलेगा, उसको निकाल दीजिए। मैंने बताया ब्राह्मण क्या मतलब होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ज्ञानी हो। ठीक है। सुनिए, आप इसकी बात कर रहे हैं, अरस्तु पढ़ा है आपने? अरस्तु पढ़ लीजिए। अरस्तु ने लिखा है कि जो आदमी बुद्धि का काम कर रहा है, अरिस्टोटल पढ़ लीजिए, जो बुद्धि से काम कर रहा है उसको ज़रूरत होती है सेवकों की। अगर वो सारा समय कपड़ा धोने और खाना बनाने में और घरेलू कार्य में लगा देगा तो बुद्धि काम नहीं कर सकता, लिखा हुआ है। तो वो अरस्तु सही हो गए, क्यों? अरिस्टोटल है, फॉरेन के, हमारे लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आप ये बता दीजिए, आप सेना में हो, और सेना का आदमी अगर वहाँ इक्वलिटी करने लगा, दुनिया सिद्धांत चला दीजिए, सेना चल पाएगी? नहीं चल सकती। आपको कोई ना कोई आप खाना बना के देगा। अगर जो आज IAS अधिकारी है, जज है, वो सुबह से बैठ के शाम को पहले खाना बनावे, तब अपना कार्यालय आवे, तो उसको चाहिए कि कोई ना कोई सेवा करे, काम करे। लेकिन इसी में मनुस्मृति ने शूद्रों के शिक्षा के अधिकार को भी नकारा है। नहीं, ये गलत है। अच्छा। शूद्र वो हैं जिनको पढ़ने नहीं है, अपने नहीं पढ़ना है। वो आधा ज्ञान गलत होता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपने गलत मंत्र पढ़ लिया। अब आप यूँ ले लीजिए, मैं सफाई कर्मी हूँ, मैं भूल जाइए, मैं वकील हूँ, मैं एक जमादार काम करता हूँ, भाई स्वीपर कोई ना कोई तो होगा, ये हम नहीं कोई होगा, मैं स्वीपर काम करता हूँ। तो मैं स्वीपर काम करते करते वहाँ पर मंत्र ही बोलने लगूँ तो कितना सही बोलूँगा? जैसे मान लीजिए कि मैं आज कोई ऐसी भाषा है जो नहीं जानता हूँ, उसको बोलने लगूँ तो गलत हो जाएगा ना। तो उनका मतलब ये था कि सफाई रहे, उनको कार्य करना, अगर वो इसमें लग जाएंगे तो कार्य नहीं कर पाएंगे। उसका कोई, आज भी क्या हो रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लेकिन अपना काम कर रहे हैं, लेबर क्लास का है। लेकिन अंबेडकर ने तो मनुस्मृति को जला दिया था। देखिए 25 जुलाई 1927 अम्बेडकर जी की, रायगढ़ में, महाराष्ट्र के। मैं अम्बेडकर की बहुत इज्जत करता हूँ। अम्बेडकर जी ने 99 अच्छे काम किए, इसलिए अगर कोई एक काम कर भी दिया तो मैं उसको ध्यान नहीं करता। अच्छा। दूसरी बात ये कि अम्बेडकर जी ने, उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं था, ये बता दूँ आपको, लोग उनको नहीं समझ पाए अभी तक। अम्बेडकर से कट्टर हिंदू कोई नहीं था। वो बिल्कुल चाहते थे कि ये देश पूरा हिंदुओं का हाथ में रहे, एक बात। अम्बेडकर चाहते थे। आप अम्बेडकर की किताब पढ़ लीजिए, 8 वॉल्यूम में मेरे पास है। अच्छा। अम्बेडकर ने लिखा था, साफ शब्दों में लिखा है कि देश का बंटवारा तभी सफल होगा कि एक एक मुसलमान यहाँ चला जाए, और ये मुसलमान हिंदुओं का भी शांति रहने नहीं देंगे, और हिंदू मुसलमान एकता कभी नहीं हो सकती है। ये अम्बेडकर लिखा है, सही लिखा। उनको हिंदू से कोई भेद नहीं था, वो हिंदू से उन्हें कोई भेद नहीं था। ये जरूर चाहते थे असमानता खत्म हो। और मैं फिर बता रहा हूँ कि असमानता मुगल काल में और अंग्रेजी काल में असमानता बढ़ी है, ये हिंदुओं की वजह से नहीं बढ़ी है। मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको, जगन्नाथपुरी में, मैं इस तरह सब जगह, जगन्नाथपुरी में
अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर टैक्स बहुत चाह सकता है, लोग दर्शक बन जाते हैं, तो 2 रुपये टैक्स लगा दिया। बहुत पहले की बात है। जो टैक्स नहीं दे पाते थे उनको कहा बताओ हटो, उनको एक रैली कर दी, उसके बाद कर दिया। तो उनको लोग कहने लगे अछूत। अच्छा, उनको लोग कहने लगे अछूत अंग्रेजी ज़माने में। जो पैसा दे सकते तो कर रहे हो ठीक है, नहीं दे सकते तुम बताओ, तुमको पता नहीं आना है। धीरे धीरे उनको अछूत हो गया। ये हिंदू धर्म की देन नहीं है। और हमको लोगों को बदनाम करने के लिए, जबरदस्ती के लिए ईम भीम मीम मिलाया जा रहा है। ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। आज भी मेरे पास लिखा रखा है, देख लीजिएगा, दिखा दूँ तुमको। ये मुस्लिम यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट हैं उनमें क्या अपशब्द का प्रयोग करते हैं, कितने अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तो कहने की बात है ईम भीम कभी नहीं मिले। और बता दूँ आपको, इस देश में हिंदू तो जिंदा है, तो आज इसी की वजह से जिंदा है। आप जाके देख लीजिए किसी ऐसे मोहल्ले में आपको कोई ना कोई छोटी मंदिर बनी मिलेगी, एक कंठी पहने होंगे, पंडित जी का भले ना हो, पंडित बोलने चाहिए तो कह नहीं, ये तो फैशन के खिलाफ हो जाएगा। आज पंडित टीका लगाने भी उसको शर्म लगती है, कैसा ना हो, कोई हमको पोंगा पोती कहते, और पंडित भी टीका लगा से हटने भागने लगे हैं। तो अगर आप देख लीजिए जाके, तो किसी बस्ती में, हरिजन बस्ती में आप नहीं पाएंगे कि वहाँ कोई ना कोई मंदिर ना हो। और ज़्यादातर नाम में, हरिजन के नाम में राम जरूर लगा होता है। राम श्याम ये सब लगाता है क्या, वो फक्र के बिंदु है। और यही नहीं, पारसियों की हिस्ट्री बता रहा हूँ। पारसी समाज का बहुत बड़ा कर्ज है। मुसलमानों से बचने के लिए अधिकांश सुअर का काम का वो लोग करते थे। उसको खून अपने मकान के आगे डाल देते थे, ताकि घर के बहू बेटी को कोई मुसलमान ना आने पावे। सुअर की बात देख ले तो आएंगे नहीं, सुअर का खून डाल देते थे। उनको हानक थी कि मुझे कोई मेरा धर्म परिवर्तन न कराने पावे। पारसी समाज का बहुत बड़ा कर्ज है देश पर। सुनकर लोग लोगों ने मुसलमानों से पंगा लिया है। तो आज देश का हिंदुत्व जो जिंदा है वो इनकी वजह से। आज आपकी पॉपुलेशन सवर्ण की कितनी है, सवर्ण कितनी है? 5 बच्चे 6 बच्चे 7 बच्चे आज हो रहे हैं, तो इनको हो रहे हैं। सवर्ण का बस चले तभी हिंदू को डुबा देगा, क्योंकि वह तो खाली लालच है कि बस हमारे 2 बच्चे हों, हम बड़े ठाट में रहें। आज देश को जिंदा रखे तो हमारे एससी समाज रखे, ओबीसी रखे। और मैं चाहता हूँ कि अगर देश को बचाना है तो हमको, देश को मतलब मैं हिंदुत्व को अगर बचाना है, हिंदू बचेगा देश बचेगा, तो आपको अपने चारों वर्णों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये जो दिमाग का कंसेप्ट है हटाना पड़ेगा। और साथ साथ हमको जो 2 बच्चों कंसेप्ट है ना, ये बहुत गलत है, इसको छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 5 बच्चे सबको लेके चलना पड़ेगा, 5 बच्चे हों। वरना जिस दिन पॉपुलेशन बराबरी की हो जाएगी तो आप जिसके लिए चाह रहे बहुत मौज की ज़िंदगी जिएगा, 1 पीढ़ी और जी ले बस। उसका जहाँ 35% हुए कि आप सबको जाली टोपी पहननी पड़ेगी और आपको सबको वो दिन देखना पड़ेगा जो आप सोच नहीं सकते, इसके लिए आप बचा रहे हो। और मैं इसके धन्यवाद दूंगा कि आज हिंदू धर्म बचेगा और हिंदुत्व बचेगा तो केवल ओबीसी एससी की वजह से बचेगा। फरवरी महीना आ रहा है, अभी वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। वैलेंटाइन डे को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वैलेंटाइन डे हिंदुस्तान मनाने का कोई सवाल नहीं आता। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इसको कहता हूँ कि श्रृंगार का जितना बढ़िया, देखिए जितना बढ़िया वर्णन हमारे हिंदुत्व में है वो कहीं नहीं है। जो कालिदास जी थे, क्या लिखा था, श्रृंगार तो हमारे यहाँ शुरू चला रहा है। हम तो श्रृंगार के प्रेमी हैं और लड़के लड़कियां बढ़ें, प्यार करें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। परंतु वो बसंत को भी तो हो सकता है। और क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी बसंत आवे। बसंत का मतलब हुआ कि अगर आप युवा हैं तो आप प्रेम करें। युवावस्था प्रेम के लिए होती है, बिल्कुल। युवावस्था बाला फैलने की नहीं होती है। परंतु आपका प्रेम सड़कों फैला न हो, शराब पी के नीचे गाली बकते हुए ना मिले, पाप संस्कृति ना हो, अफीम चरस ना खाएं,
ये प्रेम नहीं होता। ये प्रेम नहीं होता कि आप लेकर 4 लड़के को रेप कर दिया, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है कि जिससे आँख मिलाई उसके आगे आँख झुक गई आपकी और ज़िंदगी भर उसी के होकर रह गए, वो प्रेम होता है। इसीलिए यहाँ फॉल इन लव कोई नहीं होता है। यहाँ लव में कोई फॉल नहीं करता हमारे यहाँ। हमारे तो ये आँख मिली, आँख झुकी, हम आपके हो गए और ज़िंदगी भर के लिए हो गए और वो उसे बंध गए तो 7 जन्मों के हो गए। ये हिंदू प्रेम है। तो हम चाहते हैं कि आगे बच्चे बच्चियाँ नौजवान खूब प्रेम करें और बसंत मनावें और सबकी ज़िंदगी में बसंत आवे। वैलेंटाइन डे पर जाने कोई सवाल नहीं आता। ये संस्कृति हमारी संस्कृति नष्ट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने जाना सर से, अलग अलग केसेस हैं जहाँ पर मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, ऐसे दावे किए गए। 200 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो सर देख रहे हैं, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए कोई भी पैसे भी नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वकालत ऐसी पेशा है कि बिना पैसे के कोई वकील काम नहीं करना चाहता। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खड़े हैं। ज्ञानवापी की बात करें, संभल की बात करें या जितने भी केसेस हैं, कुतुब मीनार की बात करें, तो सबका उन्होंने इतिहास बताया इस वीडियो में हमें। इसके अलावा और हिंदू मुसलमान पे भी बात हुई, हिंदू राष्ट्र पर भी बात हुई, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है सर ने। तो उसके लिए भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि क्या कुछ कहा गया है और मामले के बारे में जो कुछ बताया गया वो आप लोग ध्यान से सुने और समझें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।